पीएम मोदी ने 1000 करोड़ की मदद दी तो ममता बनर्जी अम्फान तूफान से 1 लाख करोड़ का नुकसान बताने लगी और कोरोना से जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को जीरो पैकेज। विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने उसे देश के साथ क्रूर मजाक बताया। तूफान से तबाही के चलते ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके प्रतिनिधि जरूर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इमरजेंसी फंड से 1000 करोड़ रुपए की मदद को लेकर भी ममता बनर्जी के मन में सवाल रहा, वो रकम एडवांस होगी या पैकेज। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि ये एडवांस होगा। ममता बनर्जी ने मीडिया को ये भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया था कि फूड सब्सिडी, सोशल स्कीम और केंद्रीय योजनाओं के लिए 53,000 करोड़ रुपए चाहिए। आप हमें पैसे देने की कोशिश कीजिए ताकि हम इस संकट में काम कर सकें। मई महीने की ही बात है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में शिकायत की थी। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ राजनीति कर रही है। ये शिकायत वैसे तो अमित शाह को लेकर थी, लेकिन केंद्र सरकार के मुखिया तो मोदी ही हैं। कोरोना संकट की दुहाई देते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसे नाजुक मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की तारीफ कर इस बात के लिए तो आश्वस्त कर दिया कि भेदभाव की राजनीति नहीं होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती से ही एक मैसेज ऐसा भी छोड़ दिया गया कि विचारधारा की राजनीति तो होती ही रहेगी। 22 मई को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती होती है और संयोग से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी इसी खास मौके पर हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तो बताया ही कि इस बेहद खास मौके पर बंगाल की धरती पर मौजूदगी कितना मायने रखती है और कितने गर्व की बात है। लगे हाथ ये भी समझाने की कोशिश की कि राजा राम मोहन राय का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दे ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिलकर बैठकर काम करें। उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठकर एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे। यही राजा राम मोहन राय जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से परिवर्तन का जिक्र सुनने के बाद ममता बनर्जी को उनकी तारीफ भी तंज ही लग रही होगी। ममता बनर्जी मानती हैं कि माँ, माटी और मानुष की तरह ही परिवर्तन के नारे पर भी उनका ही पेटेंट है। दरअसल परिवर्तन के नारे के साथ ही ममता बनर्जी ने बरसों पुरानी वाम मोर्चे की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और कई चुनावों से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही परिवर्तन का नारा देने लगी है। पहले तो नहीं, लेकिन 2019 के आम चुनावों में परिवर्तन के नारे का असर भी दिखाई दिया और यही बीजेपी के लिए आगे की उम्मीद बढ़ाती है। राजा राम मोहन राय के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती पर अपनी मौजूदगी को बंगाल के लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी वही भाव प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं जब वो कहते हैं हूं छू गुजरात। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजराती अस्मिता के साथ जुड़ा और गौरव महसूस करने के एहसासों का प्रकटीकरण है और राजा राम मोहन राय की जयंती पर बंगाल से जुड़ाव का भाव व्यक्त करने का अपना खास अंदाज भी और तरीका भी है। ममता बनर्जी की तारीफ कर मोदी ने बंगाल के लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप भी राजनीतिक हैं, लेकिन वो खुद भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है।